हेलो दोस्तों, मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज शाम का मौसम हो रहा था बहुत बढ़िया, तो आज मन करा कि कुछ चटपटा मसालेदार बनाया जाए घर पर ही, क्योंकि बाजार से लाने का मन तो कर नहीं रहा था। तो इसीलिए आज हमने घर पर ही बनाई है कटोरी चाट। और कुछ मेहमान भी आने वाले थे, तो हमने सोचा इसी को क्यों ना बना लिया जाए घर पे। तो आज दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि हमने स्मॉल कटोरी चाट कैसे बनाई है। चलिए हमारे साथ हमारे रसोई में और फटाफट बनाते हैं कटोरी चाट। चलिए दोस्तों, हम कटोरी फटाफट बनाते हैं चाट के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है मैदा, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक। और दोस्तों, पेट का भी ख्याल रखना है, तो इसीलिए इसमें हमने डाल दिया अजवाइन। और दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा सा और टेस्ट लाया है, इसमें हमने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में मोइन लगाने के लिए डाल दिया इसमें देसी घी। और इन सबको मिलाने के बाद देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा लड्डू बनने लग गया है, तो हमारा मोइन बढ़िया वो मिक्स हो चुका है। चलिए अब इसमें डालेंगे हल्के हाथों से हम पानी। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उस तरीके से इसको अब गूंदना है। और दोस्तों देखिए, हमारा ये डो तैयार हो गया है कटोरी का। इसको चलिए 10 मिनट अब रख देते हैं हम रेस्ट पर। और इधर 10 मिनट हो चुके हैं, और देखिए डो कितना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब इसको फटाफट इस तरीके से तोड़ मोड़ देते हैं, और इसका एक हम अब बनाएंगे बड़ा सा पेड़ा। और इसको बढ़िया तरीके से गूंदने के बाद अब इसे हम बेल लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे, जिससे कि हमारी इसी एक बार में करीब 3 से 4 कटोरियाँ निकल जाए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम फटाफट अब इसको पेड़े को बेल लेते हैं। और दोस्तों, हमने ली है कटोरी, इस तरीके से हम फटाफट छोटी छोटी अपनी चाट कटोरी निकाल लेते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी 3 निकली हैं, चौथी कोशिश करते हैं कि निकलती है नहीं निकलती। दोस्तों ये लगभग हमारी एक बार में 4 कटोरियाँ निकल चुकी। चलिए पहले फटाफट हम इस तरीके से कटोरियाँ तैयार कर लेते हैं। और दूसरी बार में हमारी कुल 3 कटोरियाँ ही निकल कर आई हैं। चलिए अब इसको फटाफट कटोरी का शेप देते हैं। और दोस्तों, हम पे ये एक सांचा रखा था, इसके अंदर हम इस तरीके से इसको लगा देते हैं हर सांचे में। लगभग फिलहाल हम पे ये 6 सांचे रखे हुए हैं। ये हम पे रखे हुए थे केक वाले। चलिए इसमें फटाफट इस तरीके से हमने चिपका दिए। अब चलिए अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। और फ्राई करने से पहले हम फोक की मदद से इसमें कर देंगे छेद, नहीं तो दोस्तों ये कटोरी नहीं पूरी बनकर बाहर निकल आएंगी। तो इसीलिए फटाफट इसके अंदर कर देते हैं हम इस तरीके से छेद। हमने छेद कर दिए हैं। चलिए अब इनको करते हैं फटाफट फ्राई। हमने कढ़ाई में रख दी है ऑयल गर्म होने के लिए, और इधर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। चलिए इसमें फटाफट इन कटोरियों को छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। और थोड़ा थोड़ा तेल हमने कटोरियों के अंदर भी डाल दिया, जिससे कि थोड़ी थोड़ी अंदर से भी फ्राई होनी चालू हो जाए। चलिए अब इनको फटाफट पलट देते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारी ये कटोरी इन सांचों को छोड़ दे। और देखिए दोस्तों, हल्के हल्के ये सांचों को छोड़ रही हैं। और दोस्तों देखिए, हल्के हल्के हमारी गोल्डन ब्राउन भी होने लग गई हैं। और फटाफट अब इन सांचों को हम निकालते हैं बाहर, और इनको करते हैं बढ़िया तरीके से हम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई। और दोस्तों देखिए, अब ये हमारी कटोरियाँ बनकर हो गई हैं तैयार छोटी छोटी चाट के लिए। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं फटाफट हम कढ़ाई से बाहर। और दोस्तों देखिए, हमारी 6 कटोरियाँ फ्राई होकर तैयार हो गई हैं चाट के लिए। अब बारी आती है हमें इसकी चाट की तैयारी करनी है फटाफट। चलिए अब हमने दोस्तों ये काले चने रात में भिगोकर रख दिए थे। चलिए अब इनको फटाफट हमने ये ले लिया है कुकर, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया रिफाइंड ऑयल।
और अब रिफाइंड ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हमने डाल दिया है हींग, क्योंकि हींग भी थोड़ा पेट के लिए बढ़िया रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी हमने डाल दी हींग। और साथ में डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल दी है सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर। और दोस्तों अब हमने डाला है स्वाद अनुसार इसमें नमक, क्योंकि नमक भी ज़रूरी है। और इसको अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में कर देते हैं मिक्स। और दोस्तों इसके बाद इसमें डालेंगे हम काले चने, क्योंकि हम चाट के लिए काले चनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस मसाले को काले चनों में थोड़ा सा हम कर देते हैं मिक्स। और चलिए दोस्तों देखिए, और इधर हमारे काले चने हो गए हैं तैयार मसाले वाले। देखिए पक्कर हो गए हैं तैयार। अब इनको रखते हैं अब साइड में। और इधर हमारे चाट वाले हरे मटर भी बनकर हो गए हैं तैयार। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसीलिए हमने इसको ज़्यादा नहीं दिखाया है। चलिए फटाफट कुछ सब्जियां काटते हैं चाट के लिए। और साथ में ये हमने अनार छील लिया है और बारीक काट लिए टमाटर, बारीक हरा धनिया। और दोस्तों हम चॉपर में ही फटाफट प्याज को कर लेते हैं बारीक बारीक चॉप। और इधर हमारा प्याज चॉप हो चुका है और इसमें हम डालेंगे खीरा। और खीरे का हम इसको भी फटाफट चॉपर में चॉप कर लेंगे। और दोस्तों इधर हमारा खीरा भी चॉप हो चुका है, साथ में हमने बारीक आलू भी काट लिए हैं। और दोस्तों इधर तैयार हो चुकी है अनार, कटे हुए टमाटर, बारीक हरा धनिया, प्याज और साथ में खीरा और आलू। और दोस्तों इधर देखिए हमने ट्रे में रख ली हैं 5 कटोरिये और साथ में ये दही फेंट कर रख लिया है। और हरे मटर, काले चने भी तैयार हो चुके। चलिए आपका फटाफट लेते हैं एक बाउल। और बाउल में हमने थोड़े से डाल लिए हरे मटर, साथ में काले चने। और दोस्तों इसमें डालेंगे अब हम उबला हुआ आलू बारीक कटा हुआ, साथ में हमने डाल लिया है प्याज और साथ में इसमें डाला है बारीक कटा हुआ दोस्तों खीरा। और साथ में इसमें हमने डाले हैं टमाटर। इसको अब बढ़िया तरीके से अब कर लेंगे हम मिक्स। और कटोरियों में भरने के लिए हमने चाट इस तरीके से पहले तैयार कर लिया। चलिए अब फटाफट अब इस तरीके से हम कटोरियों में इसको भर देते हैं। और दोस्तों इधर हमारी 5 कटोरियाँ भरकर तैयार हो गई। इस पर अब डालेंगे क्रीमी क्रीमी दही थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों दही डालने के बाद अब इसमें हमने डाल लिया है मसाला। मसाले में सबसे पहले डाल दिया हमने काला नमक और इसमें डाला है इसके बाद भुना हुआ जीरा, क्योंकि हमने काले चने में कुछ मसाले पहले ही यूज़ कर लिए थे, तो इसलिए ज़्यादा मसाले अब इसके ऊपर हम डालेंगे नहीं। और इसके बाद डाल दिया हमने हरी चटनी। और दोस्तों हरी चटनी डल जाने के बाद इसमें डालेंगे हम इमली वाली चटनी, मीठी मीठी, जो बढ़िया लगती है चाट में, वो तो ज़रूरी ही होती है। तो इसमें हमने डाल दी इमली की चटनी और थोड़ी थोड़ी अब डालेंगे सॉस, क्योंकि बच्चों को सॉस थोड़ी पसंद आती है, इसलिए हमने डाल दी इसमें सॉस। और ऊपर से डालेंगे अब बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा टमाटर और इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ। और अब डाल दिया हमने खीरा। और दोस्तों खीरा डल जाने के बाद इसमें अब फिर से हमने थोड़ा थोड़ा प्याज डाल दिया है। और इसके बाद इसमें डालेंगे अब अनार। और दोस्तों सारों में अनार डल जाने के बाद इसमें अब डालेंगे हम भुजिया, क्योंकि भुजिया का फ्लेवर मज़ा आता है कटोरी चाट में। और दोस्तों इसमें हमने डाल दी है भुजिया और सबसे आखिरी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया सजाने के लिए। और दोस्तों ये देखिए तैयार हो गई है कटोरी चाट छोटी छोटी वाली। और दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारी बनकर तैयार हो गई है छोटी वाली कटोरी चाट। आप अपने मेहमानों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। और दोस्तों खाने में मज़ा आ जाता है छोटी छोटी कटोरी चाट का। और दोस्तों इसी के साथ अब ब्लॉग होता है हमारा यहीं पर एंड। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पड़ोस वाला घंटा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।